समाचार न्यूज। सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन 3 जनवरी 1831 को सतारा जिले के नवा गांव में हुआ था। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं हूं सुरेश गौतम। आप देख रहे हैं जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सभा टीकर धनपतगंज में 3 जनवरी 2023 को सावित्रीबाई फुले का जन्मदिवस पर कुछ बच्चे महिलाओं ने क्या कहा, देखें इनकी जुबानी। बेटा क्या नाम है आपका? नीतू नाम। नीतू, कुछ बताएंगी माता सावित्री बारे में? माता सावित्रीबाई देश की भारत की पहली शिक्षिका महिला थी, जिन्होंने हम लड़कियों के लिए बहुत मतलब कि शिक्षा के पीछे बहुत उनका योगदान है। और हम लोग उन्हीं की वजह से पढ़ पा रहे हैं। आज जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज स्कूल में, उनकी देन है। और उन्होंने इस काम के लिए बहुत संघर्ष किया था। और जब वो पढ़ाने जाती थी तो फिर उनके ऊपर सब लोग कीचड़ फेंकते थे जी। और वो जब ये सब करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। फिर वो जब पढ़ाने जाती थी तो वो एक साड़ी पहन के जाती थी और एक साड़ी रख के जाती थी। अच्छा। और फिर जब कीचड़ जो जिस साड़ी में लगी रहती थी वो निकाल के रख देती थी। फिर जो नई साड़ी रहती थी वो पहन के तो हम लोगों को शिक्षा देती थी, हम लड़कियों को जो वहाँ पे लड़कियां रहती थी। यानी कि अपने समाज के लोगों के लिए उन्होंने बहुत से संघर्ष किए हैं। बहुत से संघर्ष किए थे जी। हम लड़कियों के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत संघर्ष किए थे जी। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। क्या नाम बेटा आपका? मंजू। मंजू जी, बताइए कुछ सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ जानकारी आपको बताइए। सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका थी और इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनका जन्म सतारा जिले नया गांव में हुआ था जी जी। इन्होंने हमारे महिलाओं के लिए बहुत सारे कष्ट उठाए। हम जब वो पढ़ाने जाती थी उनके ऊपर गोबर कीचड़ बहुत सारे अत्याचार होते थे और ये हमारे ही समाज के लोग करते थे और उन्होंने बहुत संघर्ष किया हमारे जी जी। अपने समाज के ही लोगों को प्रताड़ित करते थे, फिर भी उन्होंने संघर्ष करती रही। हाँ हाँ जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बच्चे ने बहुत कुछ बताया। अभी कुछ महिलाओं से मैं पूछना चाहूंगा जो उनको कुछ जानकारी हो बताएंगी। सबका नाम बुद्धा है। जय भीम। मैं क्रांति बोलती हूँ कि जैसे कि महिला रही सावित्रीबाई जो 8 वर्ष की रही में जो देखी बड़े लोग बेटी का पढ़े का अधिकार ना रहा ना चाहिए, सिर्फ लड़का पढ़े चाहिए। ऐसे कुछ दिन को बीत गया। जब सावित्रीबाई के 13-17 साल की हो गई तो शादी होगा तो ज्योतिबा की आई। ज्योतिबा ने पढ़ाई तो ज्योतिबा पढ़े लिखे ज्योतिबा फुले मतलब उनकी पति। ज्योतिबा फुले पति जी। तो फिर मैं संघर्ष की फिर अपन साथे पढ़ाए लागे जी। पढ़ाते तो फिर उनके जो ज्योतिबा के माँ रही जो घर जाए लागी चौका बर्तन करने के लिए तो मैं अंग्रेजी रही जो पढ़ाते रही उनके संग लेके जाते रही तो उनके साथ स्कूल छोड़ देते रही, अपना चौका बर्तन करते रही। करते करते जो बड़े लोग जाने कि जो मैं ज्योतिबा के सावित्री को पढ़ावा था तो जो उनके ससुर जी रहे ज्योतिबा आजा जी रहे उनका सब धमकी दे लागी कहेंगे तुम्हारी बहू और तेरे पोती जो बा अनर्थ करते क्या। कहीं मुझे पता नहीं है, कहीं नहीं। मतलब शिक्षा के बारे में उनको डांटते थे। हाँ, डांटते थे कि पढ़ा लिखा ना तो अनर्थ हो जाएगी, लड़की पढ़े का अधिकार ना चौका बर्तन करे का अधिकार बा। ऐसे करते रहे तो फिर अपन सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले अपन संघर्ष कर चले आए हैं। तो ज्योतिबा फुले उनके जो आजा रहे घर से बाहर निकाल दिया है। तो फिर ज्योतिबा फुले ने आके अपने पेड़ करे पढ़ाई लागे हैं। अच्छा, मतलब घर से उनको निकाल दिया गया। घर से निकाल दें जी जी जी। जो काम करेंगे तो हम बड़े लोग जो हम खिलाफ मुझे करी है बेइज्जती करी है हमारे। तो फिर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई कहीं हम घर छोड़ दे में उन्होंने अपने समाज के लिए घर भी त्याग दिया। घर और त्याग दी कहीं मैं पढ़ाई लिखाई में जो भारत नारी यहाँ उनका हम अधिकार जी। तो फिर अपने पढ़ते अपन बच्चे घरे जा लागे हैं। अपने लोग सब लोग औरत जो निकले
तो सब कहो महिला निकल पड़ी है, अंदर करे निकल पड़ी यहाँ जी। गोबर में कीचड़ जो पाँव सब वहाँ उनके पीछे ऊपर कीचड़ भी लोग फेंकते थे उनके ऊपर। दो धोती लहरा रही हूँ। जब स्कूल में जाए तो धोती उतार के ओका पहने तब अपन पढ़ाए बच्चे का। तो लोग अपन धीरे धीरे जागरूक भे अपन लड़का अपन बेटी बेटा पढ़े लागी पढ़े ताई कि पढ़े अच्छा चीज है कि न पढ़े बुरा चीज है। बहुत अच्छा, आपको अच्छी जानकारी है। अपना नाम और पूरा पता बता दीजिए एक बार। हमारा नाम है क्रांति गौतम, मैं ग्राम टीकर का रहने वाली। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, थैंक यू। अभी और भी कुछ लोग यहाँ पे मान्य लोग हैं, उनसे भी जानकारी करते हैं। जी, अपना पूरा पता बताते हुए कुछ जानकारी हम आपसे जानना चाहते हैं। अच्छा, पूरा पता बताइए। मैं आरजे कनौजिया, इस्माइलपुर, घोड़ेवार सुल्तानपुर। तो कुछ माता सावित्री बारे के बारे में कुछ बताएंगे? क्यों नहीं। माता सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम शिक्षिका हैं और महिलाओं को पढ़ने के लिए सबसे पहले माता सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिबा फूले ने ही सबसे पहले भारत में बालिका विद्यालय खोला, जिसमें 6 लड़कियां पढ़ने के लिए सबसे पहले उन्होंने बुलाया। बहुत अच्छा। और उसके बाद जब वो पढ़ाने जाने लगी तो गांव की कुछ महिलाएं उनको जो है उनके ऊपर कीचड़ फेंकने लगी कि ये तो जो है हिंदू धर्म के खिलाफ कर रही, क्योंकि पहले भारत में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। सबसे पहले इसीलिए मतलब उनका पहला शिक्षिका कहा गया, इसीलिए उनको जो है भारत की प्रथम शिक्षिका कहा गया। तो यानी कि उनको काफी संघर्ष करना पड़ा। उनके इसके लिए जो है अपना घर बार छोड़ना पड़ा। उनके पिताजी उनको जो है छोड़ दिए, कहे कि अगर आप हिंदू धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप मेरा घर छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा मैं अपना घर छोड़ सकता हूँ, माता पिता को छोड़ सकता हूँ, लेकिन समाज को नहीं छोड़ सकता हूँ। जिस समाज में इस प्रकार की स्थिति है कि पढ़े लिखे लोगों के साथ इतना अत्याचार अन्याय और जो है मान सम्मान नहीं मिलता है, मैं उनको पुनः लाऊंगा। इसके लिए उन्होंने अपना घर द्वार छोड़ दिया और मरना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा यानी कि अपने पूरे समाज के लिए उन्होंने अच्छा संघर्ष करते हुए अपने घर को भी त्याग दिया। हाँ, उन्होंने समाज के लिए अपना घर और अपना परिवार भी त्याग दिया, जो अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। जो इतना बड़ा जीवन संघर्ष जो है शायद किसी ने किया होगा। जो है सबसे बड़ा अगर किसी ने त्याग किया तो तथागत बुद्ध ने और बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अपने परिवार को ही बलिदान कर दिया जो है इस समाज के लिए, जिस समाज को जो है जानवर से भी बेहतर जिंदगी जीने के लिए जो है यहाँ के मनवादी लोगों ने जो है मजबूर कर दिया था। जो है उसको समाप्त करने के लिए बाबा साहब ने जो है भारत का संविधान लागू किया, जिससे भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार, पढ़ने लिखने का सारा हक अधिकार दिलाया जो है। और बाबा साहब अम्बेडकर ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे। उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने सारी जिंदगी लगा दी। बहुत अच्छा, धन्यवाद गुरुजी आप। जी, ये सच्चाई है जो माता सावित्रीबाई फूले ने हमारे समाज की महिलाओं के लिए किया है। देश में कोई भी महिला नहीं की है इतने महान कार्य। पहली बार देश में, हमारे देश में महिलाओं को भोग्या माना जाता था। इन महिलाओं को जगाने के लिए स्कूल खोला उन्होंने और स्कूल में पढ़ाने जाती थी। 2 कपड़ा पहन करके जाती थी, एक कपड़ा पहन करके जाती थी। उसमें गांव के हमारे समाज की महिलाएं और मनवादी व्यवस्था की महिलाएं जो थी उनके ऊपर कीचड़ फेंकती थी। स्कूल पहुंचने पर वो कपड़ा उतार देती थी, साफ कपड़ा पहन लेती थी। और इस प्रकार से हमारे महिलाओं को जागृत करने के लिए, पढ़ाने के लिए, शिक्षक बनाने के लिए और अन्य नौकरियों में इनको आगे बढ़ाने के लिए माता सावित्रीबाई ने इनको शिक्षित करने के लिए बहुत से संघर्ष किया। बहुत गुड, बहुत अच्छा। तो सर और एक चीज बताएंगे कि उनका घर और जिला किस जगह पे था, ये बताएंगे? उनका घर सतारा में था। अच्छा, जो जो महाराष्ट्र में पड़ता है, अब मध्य प्रदेश में हो गया। महाराष्ट्र में। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। भाई हमारे साथ में भीम आर्मी के क्या है, जिला प्रवक्ता जी खड़े हैं मौके पर। इनसे मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगा। सर बताएंगे कि ये माता सावित्रीबाई के बारे में कुछ? माता सावित्रीबाई भारत की सर्वप्रथम शिक्षित महिला थी और वो हर समाज की महिलाओं को हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और उन्हीं के चलते आज भारत की हर महिला शिक्षित है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। यहाँ पे बहुत से कार्यकर्ता खड़े हैं और भाई गंगाराम बौद्ध जी हैं, इनसे भी कुछ पूछते हैं। बताइए भैया, कुछ अपने बारे में बताएंगे, उसके बाद
माता सावित्री बाई के बारे में बताएंगे। जी, मेरा नाम गंगाराम बौद्ध है। मेरा गांव पुरुषोत्तमपुर कूरेभाग डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर पड़ता है। आज बड़ी खुशी की बात है, ग्राम टीकर में जो धनपतगंज ब्लॉक में आता है, यहाँ पे आयोजकों ने, बहुत सारे ऐसे साथियों ने माता सावित्री बाई फूले का जन्मदिन मनाने का कार्य किया है। और कूरेभाग धनपतगंज ब्लॉक के जो भी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं, जागरूक साथी हैं, वो हर महापुरुषों की जयंती मनाने का काम समय समय पर करते हैं। जैसा कि आज 3 जनवरी है, 1831 को माता सावित्री बाई जी का जन्म हुआ था। ये पुणे में इनका घर था और इनकी माता जी का नाम लक्ष्मीबाई था। और इनकी उम्र 9 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो जाती है, क्योंकि उस समय बाल विवाह चला करता था। बाल विवाह उस समय रिवाज था, रीति थी कि बाल विवाह हुआ करता था। तो बाल विवाह से भी तमाम कुरीतियां समाज में फैली कि कच्ची उम्र में अगर शादियां हो जाती थी तो बहुत सारी जो है दिक्कतें महिलाओं के लिए हुआ करती थी। उससे मृत्यु दर ज्यादा बढ़ जाया करती थी। और बहुत सारे माता सावित्री बाई फूले शादी होने के बाद 9 साल की उम्र में ज्योतिबा राव फूले साहब के साथ इनकी शादी होती है, जो 12 साल की थे। और माता सावित्री बाई 9 साल की उम्र में बाल विवाह इनका हुआ था। शादी के 8 साल बाद 1840 में इनकी शादी होती है। उसके बाद 48 में ये जो है पहला स्कूल खोलने का काम करती है, बच्चियों को शिक्षा देने के लिए। तो जैसे वैदिक धर्म में एक चीज आता है कि नारी शूद्रो न धियताम, नारी और शूद्रों को शिक्षा पढ़ने का अधिकार नहीं है। ठीक उसी तरह से नारी को एक तरह से भोग्या के रूप में और इनके साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण हुआ करता था। तो इनको शिक्षा से बिल्कुल वंचित किया गया था, चाहे वो किसी भी समाज की, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, किसी भी समाज की महिला रही हो, उनको शिक्षा से वंचित किया गया था। ऐसा वैदिक धर्म की नीतियां थी। तो माता सावित्री बाई फूले अंग्रेजी जमाने में, अंग्रेज का शासन उस समय हुआ करता था, ज्योतिबा राव साहब को पढ़ने का मौका मिला। शादी के बाद फिर अपनी पत्नी को इन्होंने पढ़ाने का काम किया। घर पे कोचिंग करते थे और नाम लिखवा दिया। फिर ये 3-4 क्लास तक अपना पढ़ी। पढ़ने के बाद ज्योति राव साहब के साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करने के लिए किया। और इन्होंने 9 विद्यालय उस समय बाद में खोले, इस साल भर में जी। और उसके बाद यही नहीं कि विद्यालय खोलने का ही काम हुआ इनका, इन्होंने सती प्रथा पर भी रोक लगाई। जो पुनर्विवाह, विधवा आश्रम की स्थापना ज्योतिबा राव फूले साहब दोनों लोगों ने मिलकर के किया। और बहुत सारे क्रांतिकारी काम ऐसे जागरूक करने का किया। यहाँ तक कि सती प्रथा में ऐसा हुआ करता था, जो बाल विधवा विवाह जो हुआ करता था, तो उस समय ऐसा रिवाज था कि नारियों को मुंडन करवा देते थे। जब विधवा हो जाती थी तो उनका मुंडन करवाने का संस्कार हुआ करता था, कि मुंडन करवा देते थे। ये किसी प्रकार का इनको श्रृंगार ना हो, इनको किसी प्रकार की आजादी नहीं होती। तो इसके लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन ज्योतिराव फूले साहब ने चलाया। और नाइयों को, जो नाई उस समय बाल काटते थे, उनके लिए भी खास करके आंदोलन चलाया कि इस तरह से महिलाओं के बाल ना काटे जाए, मुंडन न करवाया जाए। उन्होंने अच्छा संघर्ष किया, आजीवन उन्होंने। और एक अच्छे लेखक, एक संपादक। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको काफी ज्ञान है जी और अच्छा है। बने रहिए आप हमारे जिला टॉप न्यूज में। धन्यवाद, थैंक यू।